मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देख कर जाएंगे, क्योंकि अगर आज आप इस वीडियो को देख लेते हैं, आप हर एक उस विचारधारा से, आपके मन के विचार से जो आपको ये झंझोड़ता रहता है, जो आपको कहता रहता है कि ये विरोध कब तक, आखिर कब तक हमें ये सताव उठाना पड़ेगा, इस संसार में कब तक हमें दुख उठाना पड़ेगा, कब तक हमें लोग सताएंगे और हम सहते रहेंगे, वो आज सारे डाउट मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि अगर आप एक सच में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले इंसान हैं तो मैं जानता हूँ हर एक उस चीज़ के लिए आप तैयार हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लिए आपको करनी होगी। तो इस संसार में अगर हम देखते हैं तो हर ज़िले में, हर शहर में, हर सिटी में, हर जगहों पे, हर देश में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही लोगों को सताया जाता है, जो कि हम भली भांति तरीके से जानते हैं। बाइबल हमें परमेश्वर के मार्गों पर, जो धर्मी मार्ग है, जो सत्य का मार्ग है, जो जीवन का मार्ग है, उस पर चलना हमें सिखाती है। और कहीं ना कहीं जब हम सच्चाई की ओर मुड़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरते हैं और हम सच्चाई के मार्गों पर चलने लग जाते हैं, तो ये संसार हमसे बैर करने लग जाता है, संसार के लोग हमसे चिढ़ने लग जाते हैं, संसार के लोग हमें सताने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये लगता है कि संसार आपसे बैर करता है, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है वो हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ते हैं बाइबल में, तो बाइबल हमें इस कदर कहती है कि संसार में तो शैतान का राज्य है। शैतान कौन है? उसका राज्य है। और लिखा है कि मनुष्य की बुद्धि को शैतान ने जकड़ा हुआ है। इस संसार में मनुष्य की बुद्धि को शैतान ने जकड़ा हुआ है, क्योंकि लिखा है कि इस पृथ्वी पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है। पृथ्वी पर घोर अंधकार किसका है? शैतान का है। और लिखा है उस शैतान ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया हुआ है। आज जो विरोध हमारे जीवन में होता है, जो सताव हमारे जीवन में हो रहा है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि लोग हमें सता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, लोग आपको नहीं सता रहे हैं, क्योंकि बाइबल हमें ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से। आत्मिक युद्ध है हमारा एक। तो हम अगर आत्मा में नहीं लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक सताव सा क्रिएट होता रहता है। हम हमारे जीवन में हर एक चीज़ में एक सताव फेस करते रहते हैं। हो सकता है वो आप में सामाजिक विरोध हो, जैसे आप देख रहे हो मणिपुर के अंदर जो विरोध चल रहा है, इतना ज़्यादा वहाँ पे वो किसी और बात को लेकर, लेकिन हो रहा है सिर्फ मसीह लोगों के ऊपर ही। उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें पीसा जा रहा है, उन्हें उनके साथ ना जाने कैसी कैसी हरकतें की जा रही हैं। तो ये सब सताव कहाँ से आता है? ये तब आता है जब हम आत्मिक माहौल में बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की उम्मीद सी छोड़ देते हैं। तब हमारे जीवन में ये विरोध आता है। और एक होता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर पूरी वफादारी के साथ चलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें परखता है। वो जानता है कि हाँ, मैं इसे परख के देखूँ कि क्या ये सच में मेरे पास चलता है, मेरे साथ चलता है या फिर नहीं। ये सिर्फ नरमाई के साथ और भली चीज़ों के साथ, आनंद के साथ ही मेरे साथ चलता है, या फिर इसके जीवन में जब दुख हो रहा है, जब विरोध हो रहा है, तब ये मेरे साथ चलता है। तो इस संसार में जो विरोध आपको और मुझे उठाना पड़ता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तो मैं आपको बता दूं, ये विरोध एक आत्मिक युद्ध है। और ये जब हम आत्मा में इस विरोध को लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम फिजिकली इस विरोध का सामना कर सकते हैं। हमें दुखी नहीं करेगा, हमें सताएगा नहीं। बाइबल में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के जो चेले थे, पतरस को देख लो, आप यूहन्ना को देख लो, आप पौलुस को देख लो, और भी प्रभु यीशु मसीह के बहुत से चेले थे। इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाया और एक ऐसी दर्द भरी मौत इन लोगों ने सही थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और अपने आपे का इनकार करे। अपना क्रूस अगर हम नहीं उठाते, तो कहीं ना कहीं जो संसार में विरोध चल रहा होगा, ये विरोध हमें दुखी कर देगा, ये विरोध हमें डिस्टर्ब कर देगा। और कहीं ना कहीं हम प्रभु यीशु मसीह से दूर से होने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे जीवन में ये क्यों चल रहा है, नहीं होना चाहिए था। ये 100 तरीके 100 बातें हमारे माइंड में आना शुरू हो जाती है, और कहीं ना कहीं वो विरोध हमें प्रभु यीशु मसीह से दूर करने लग जाता है। बाइबल में एक बार प्रभु यीशु मसीह का दास पौलुस, जब वो उसे एक जेल के अंदर बंद था, उस ऐसी अंधेरी कोठरी के अंदर बंद था, जहाँ पर एक छोटा सा छेद था जिसके द्वारा उसे कभी कभी रोशनी जाती थी, कभी कभी उसे थोड़ा प्रकाश वहाँ पे पहुँचता था, उसी के द्वारा उसे ऑक्सीजन मिलता था, उधर से उसे खाना वगैरह दिया जाता था, उधर से वो उसी कोठरी के अंदर टॉयलेट वगैरह सब कुछ वहीं पे करता था। और उस कोठरी के अंदर जहाँ पे एक घोर अंधकार था, जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं थी, कोई होप नहीं थी, लेकिन उसके पास एक होप थी, उसके पास एक उम्मीद थी।
किस बात की उम्मीद थी? तो उस अंधेरी कोठरी के अंदर पौलुस के पास वहाँ पे एक होप थी, एक उम्मीद थी, और वो उम्मीद थी प्रभु यीशु मसीह। इसलिए पौलुस वहाँ पर विलाप नहीं कर रहा था, पौलुस वहाँ पे रो नहीं रहता, पौलुस वहाँ पे ये नहीं कह रहा था कि प्रभु तूने मुझे यहाँ पे क्यों फंसा दिया, इस विरोध में क्यों फंसा दिया, इस यातनाओं में, इस पीड़ाओं में तूने मुझे क्यों फंसाया है। अगर हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री में, तो प्रभु यीशु मसीह का दास पौलुस हमें साफ साफ वहाँ पर कहता है कि अगर हम पढ़ते हैं फिलिपियों अध्याय 4:4 में साफ कहता है कि मैं कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। जिस व्यक्ति के शरीर पर कोड़े लगे हुए हैं, जिस व्यक्ति को बेंतें लगाई गई है, जो व्यक्ति एक अंधेरी कोठरी के अंदर कैद है, बंद है, और जिसे लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उसके पास एक उम्मीद है और वो आनंदित है। जहाँ उसे सब कुछ करना पड़ रहा है, टॉयलेट वगैरह, वो एक दुख में वहीं पे जीवन बिता रहा है, एक बदबू की लाइफ में, कब्र के पड़े हुए, कब्र में जैसा पड़ा हुआ एक जीवन बिताता है, वैसे ही वो वहाँ पे जीवन बिता रहा था। लेकिन उसके पास एक उम्मीद थी, एक उम्मीद, एक होप उसके पास थी, और उसने उस उम्मीद को कभी नहीं खोया, क्योंकि वो जानता था इस संसार में और इस शरीर में हमें दुख उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम दुख नहीं उठाएंगे तो हम सदा के जीवन के कभी अधिकारी नहीं ठहर सकते। और वही पौलुस हमें फिलिपियों के पत्री में लिख रहा होता है कि मैं कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो, और मैं कहता हूँ फिर से तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो हमारा आनंद इसमें है कि जब प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें संसार में सताया जाए, तो ये सताव हमें आनंद देना चाहिए, ना कि हमें दुखी करे। क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 5 वचन नंबर 11 में साफ लिखा है, जब लोग मेरे नाम से तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें सताएं और सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तुम्हारा विरोध करें, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक बड़े प्रतिफल के लिए बुलाया, एक बड़े आनंद के लिए, सदा के जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। तो उसके लिए हमें उसके नाम से इस धरती पर दुख भी उठाना है, विरोध भी उठाना है। और प्रभु यीशु मसीह ने साफ हमें कहा, इस संसार में तो तुम्हें क्लेश होंगे, संसार तुमसे बैर रखेगा, जैसे उन्होंने मुझसे रखा, तो क्या वे तुमसे बैर नहीं रखेंगे। मुझसे पहले जिन भविष्यवक्ताओं ने मेरे पीछे चलना चाहा, उनसे इस संसार ने बैर रखा, तो क्या वे तुमसे बैर नहीं रखेंगे। इस संसार में मेरे मसीह भाई बहनों, हमें क्लेश होगा, हमें विरोध होगा, जैसा कि आप मणिपुर के अंदर देख सकते हो, अब छत्तीसगढ़ में देख सकते हो, आप पंजाब में देख सकते हो, और भी स्टेट, और भी सिटी, शहर, विदेश, यहाँ पे आज प्रभु यीशु मसीह के नाम को सिर्फ गलत इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ उनके नाम का निंदा किया जाता है। और आज मसीह लोग भी कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह के नाम की निंदा का कारण बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण योग्य नहीं है, और उनकी वजह से हमारे जीवनों में एक सताव आता है, एक विरोध आता है, और वो विरोध हमें नष्ट कर देता है, और ना तो हम अनंत जीवन पा सकते हैं, और अपना पृथ्वी का जीवन भी हम खत्म कर देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ वफादार होकर इस संसार में चलते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लिए विरोध उठाते हैं, तो ये विरोध आपको कभी भी दुखी नहीं करेगा, कभी भी आपको निराश नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास एक होप होगी, एक उम्मीद होगी, एक आशा होगी, एक जीवन आपके पास होगा। और आपको पता है, हो सकता है अगर हमारा ये जीवन इस शरीर में नष्ट हो भी जाए, तो मैं सदा का जीवन पाऊंगा, जिस जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया भी है। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूँगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा सबसे बड़ा मोटिव यही था कि संसार में हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से विरोध उठाना पड़ेगा, सताव उठाना पड़ेगा, तकलीफ उठानी पड़ेगी, हमारे शरीर में हमें दुख उठाने पड़ेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वायदा हमें क्या है कि मैं तुम्हें संसार का सा नहीं, वरन अपनी शांति देता हूँ। संसार की शांति नहीं देता, अपनी शांति देता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह की शांति अगर हमारी स्पिरिट में, हमारी आत्मा में है, तो हम इस शरीर में दुख उठाएंगे, विरोध उठाएंगे, और हम आराम से रहेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो शांति जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा के द्वारा हमें दी है, वो पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर रहेगा, तो वो आपको हर एक चीज़ के लिए हिम्मत देगा, वो हर एक चीज़ के लिए आपको शक्ति देगा, ज्ञान देगा, सामर्थ्य देगा, बुद्धि देगा, वो आपकी अगुवाई करेगा, और विरोध में आपको निर्डरता के साथ उन चीज़ों को सहने की हिम्मत भी देता है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो में कि मेरे मसीह भाई बहनों, चाहे कुछ भी हमारी लाइफ में चल रहा हो, चाहे वो किसी भी तरीके का विरोध हो, चाहे लोग हमें सताते हों, चाहे लोग हमें कुछ भी कहते हों, चाहे लोग हम पे दोष लगाते हों, चाहे लोग हमारी निंदा करते हों, लोग हमारी बुराई करते हों, चाहे लोग हमें मारते पीटते हों, कुछ भी करते हों, चाहे हमारे भवनों को तोड़ते हों, चाहे हमारी चर्चों को तोड़ते हों, चाहे हमारे कुछ भी जीवन में चाहे हमारे साथ कुछ भी करें, आपको कभी भी निराश नहीं होना है, क्योंकि आपके और मेरे पास एक उम्मीद है जो संसार के पास नहीं है, एक आशा है वो इस संसार के पास नहीं है। इसलिए संसार हमसे बैर करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है।
तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें संसार में से अलग किया है, क्योंकि हम संसार के अनुसार अब नहीं चलते, इसलिए संसार हमसे बैर करता है। क्योंकि संसार को तो शैतान ने जकड़ा हुआ है और उसकी जकड़ में से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू ने हमें छुड़ा लिया है। तो उस लहू से जब हम आज़ाद हो चुके हैं तो हम अपने जीवन को एक आनंद के साथ भी जिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ भी जिए, और ना कि सताव में हम अपने आप को निराश और हताश महसूस करें। नहीं, आपकी और मेरे पास एक उम्मीद है, और वो उम्मीद इस संसार के पास नहीं है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये मैसेज ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। तो अगर आपको समझ में आया तो आप प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी लिखना ना भूलिएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ इस वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ताकि हम और भी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन से, और भी हम ऐसे मसीह विरोध की वीडियोज और भी जो हमारे संसार में जो चल रहा है उन चीज़ों के साथ हम अपडेट रह सकें। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।